की कहानी एक ऐसी कहानी है जो उस दौर में थी जहां महिलाएं सिर्फ घर में रहा करती थीं, लेकिन उन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़े। आज़ाद भारत की पहली मिस इंडिया, पहली फिल्म प्रोड्यूसर, पहली वो महिला जिस पर जासूसी के आरोप लगे। वो पाकिस्तानी जासूस है ये कहकर उसे जेल में डाल दिया गया। ऐसी औरत जिसको पहली स्टंट मैन फीमेल का अवार्ड मिला है, उनका नाम था एस्टर विक्टोरिया अब्राहम। एस्टर नाम से ही उनकी पहचान थी। इनकी पैदाइश कोलकाता के एक यहूदी परिवार में हुई। इनके पिता यहूदी थे और माँ कराची की थी। इनको परिवार में बहुत सारी रूढ़िवादियाँ सोच और ऐसे दबाव झेलने पड़े। इनका किसी संगीत नाच गाने में इनके परिवार का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। बहुत रिजर्व फैमिली थी ये। एस्टर स्टडी में बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो इन्होंने शुरुआती पढ़ाई करने के बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरी की। 17 साल की जब ये हुई तो इन्हें लगा कि घर में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है और इनका इंटरेस्ट म्यूज़िक और डांस की तरफ था। तब इन्होंने एक फ़ैसला किया और घर छोड़ दिया। मुंबई चली गई। वहाँ इनकी एक कज़िन रहा करती थी। एक दिन ये और इनकी कज़िन मुंबई में एक जगह पर टहल रहे थे, तो एक डायरेक्टर थे जिनका इन पर नज़र पड़ी। एस्टर काफ़ी खूबसूरत और लंबी चौड़ी थी, तो उनको एक फ़िल्म में लेना उन डायरेक्टर को जमा। उनको लगा कि ये जो है वो इस फ़िल्म के किरदार में एकदम फिट रहेंगी। उन्होंने ये फ़िल्म बनाई, लेकिन ये फ़िल्म कभी भी रिलीज़ नहीं हो पाई। बहुत मेहनत लगी थी इस फ़िल्म में, लेकिन ये फ़िल्म कभी बाहर ही नहीं आ पाई। जब ये फ़िल्म रिलीज़ नहीं हुई तब एस्टर को लगा कि अब बहुत हो गया, मेरी किस्मत में शायद फ़िल्म करना नहीं है। तो वो वापस कोलकाता जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जब वो वापसी का प्लान कर ही रही थी तभी एक और डायरेक्टर उन्हें मिलते हैं और अपनी फ़िल्म के लिए उन्हें अप्रोच करते हैं। फ़िल्म रिलीज़ ना होने की उदासी और वापसी जाना उन्हें पसंद आ रहा था, लेकिन उन डायरेक्टर ने उनके साथ एक साथ 5 फ़िल्में साइन कर लीं और इसके बाद इनकी एक फ़िल्म रिलीज़ हुई, भिकानन। भिकानन के बाद तो जैसे इनकी किस्मत ही बदल गई। इनके पास फ़िल्मों की एक लंबी लाइन लग गई। उल्टी गंगा, बिजली, बिर्रा, नवाब साहब, शहज़ादी, झनकार, डार्लिंग, डॉटर, हमारी बेटी, महामाया, सब ऐसी फ़िल्में जो लगातार एक के बाद एक आईं। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। इसी दौरान इनकी मुलाकात होती है एक डायरेक्टर साहब से, जिन्होंने इनको अपना नाम बदलने की सलाह दी। डायरेक्टर साहब ने इनसे कहा कि देखो तुम अपना नाम बदल लो, क्योंकि भारत में फ़िल्मों में आने के बाद कई लोग अपना नाम बदलते हैं और भारत की अपनी एक ऑडियंस है और उनके जो जज़्बात है वो फ़िल्मों के साथ बहुत गहरे जुड़े हुए हैं, तो तुम्हें अपना नाम बदल लेना चाहिए। उन्हीं डायरेक्टर साहब की राय पर इन्होंने अपना नाम एस्टर प्रमिला रख लिया, जो बाद में सिर्फ प्रमिला रह गया। फिर उनकी एक से एक हिट फिल्में आने लगीं और वो पहली एक्शन हीरोइन भी बन गई। एक फिल्म में उनके को स्टार थे हसन जैदी। इनसे मुलाकात के बाद इन्हें हसन जैदी से प्यार हो गया। हालांकि हसन पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी प्रमिला ने हसन से शादी की। हसन ने 1939 में इनसे शादी की थी। हसन का फिल्मी नाम बाद में कुमार रखा गया और उन्होंने इस नाम से कई फिल्मों में काम किया। एक इनकी बहुत मशहूर फिल्म है मुग़ल आज़म। इस फिल्म में शिल्पकार का जो रोल है वो हसन ने ही प्ले किया है। शादी के बाद 4 बच्चे हुए इनके। अब 1947 आने वाला था, देश आज़ाद होने वाला था, लेकिन इससे पहले 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। वो पहली ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्हें हॉलीवुड में बहुत से ऑफ़र आए, लेकिन वर्ल्ड वार 2 की वजह से उनके इन सारे हॉलीवुड ऑफ़र्स पर पानी फिर गया। फिल्मों में काम कर रही थी पति और उनका प्रोडक्शन हाउस भी था। 16 फिल्में उनके प्रोडक्शन हाउस में बनी। हीरोइन तो वो थी ही, सब कुछ बेहतरीन जा रहा था। तभी 1947 आता है। 31 ईयर की वो हो चुकी थी। प्रमिला 5वें बच्चे को जन्म देने वाली थी, वो उनके पेट में था। तभी मिस इंडिया का कंपटीशन आता है। आजकल जो
शर्तें मिस इंडिया बनने में हैं वो तब नहीं थी। तो ये प्रेग्नेंट होते हुए भी इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और 1947 में मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट जीत लिया। इस तरह वो पहली मिस इंडिया भी बनी। ताज पहनाने के लिए स्टेज पर उस समय के महाराष्ट्र के सीएम मोरारजी देसाई खुद आए थे। अब देश आज़ाद हो चुका था, देश के दो टुकड़े हो चुके थे। प्रमिला की माँ कराची की थी, तो अब उनके पति हसन जैदी ने ये तय किया कि वो पाकिस्तान जाएंगे, लेकिन प्रमिला ने पाकिस्तान जाने से साफ मना कर दिया। तब हसन अपनी पहली पत्नी और उनके बच्चों को लेकर पाकिस्तान चले गए। प्रमिला ने अपने बच्चों के साथ मुंबई में ही रुकने का फैसला किया। हालांकि अपने पति के इस फैसले से उन्हें बहुत गहरा दुख भी हुआ। वो मुंबई में रहने लगी, लेकिन नानी का घर पाकिस्तान में था, तो वो वहाँ लेकिन नानी का घर पाकिस्तान में था तो वो वहाँ आना जाना करती रहती थी। कई फिल्में लगातार कर रही थीं। उनके बार बार पाकिस्तान आने जाने को लेकर बड़े बड़े सवाल उठने लगे। कई लोगों का इस पर शक होने लगा और ये सारी बातें कई लोगों के कानों तक भी पहुंची, क्योंकि इनके साल में कई कई चक्कर होते थे पाकिस्तान के। इतने चक्कर पाकिस्तान के आम तौर पर लोग नहीं लगाते। पाकिस्तान तब ये बात उस समय के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई तक भी पहुंची, तो ये तय हुआ कि इन पर नज़र रखी जानी चाहिए। उस समय जासूसी के बहुत किस्से होते थे। दोनों देशों में लगातार आना जाना इनका बरकरार था। अब ऐसे हालात में बॉलीवुड की किसी सेलिब्रिटी का बार बार पाकिस्तान जाना शक के घेरे में तो आता ही है। कुछ जगहों पे प्रमिला के लिए ऐसे फीडबैक्स आने लगे कि ये पाकिस्तान की जासूसी कर रही हैं और इसी काम के लिए बार बार पाकिस्तान आती जाती रहती हैं। तब सरकार को भरोसा हो गया कि ये जासूसी कर रही हैं। एक रोज़ प्रमिला जब पाकिस्तान से वापस आई तो मुंबई पुलिस की टीम इनके घर पहुंची और उनको वहां से गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल भेज दिया गया। प्रमिला पूछती हैं कि उन्हें क्यों पकड़ा जा रहा है, तो पुलिस वालों ने बताया कि वो देश के खिलाफ जासूसी कर रही हैं। प्रमिला ने फिर पूछा कि मेरे खिलाफ सबूत कहाँ हैं, तो पुलिस ने बोला कि सबूत हम कोर्ट में देंगे। इस गिरफ्तारी की इजाज़त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई ने दी थी। 1947 में वो मिस इंडिया बनी और ये 1967 आ गया। इस सन में प्रमिला की बेटी नकी जैदी ने मिस इंडिया का कंपटीशन जीतकर विनर हुई थी। तो ये पहली माँ बेटी की जोड़ी भी बनी जो कि ब्यूटी पेजेंट जीती और आज तक 2024 तक ये कंटिन्यू माँ बेटी की एक जोड़ी है जिन्होंने ब्यूटी पेजेंट जीता था। वापस प्रमिला के केस पर आते हैं। प्रमिला जेल में थी। अब सारे सोर्सेस से प्रमिला की गतिविधियों को निकाला गया, तो बाद में सभी बातों का निष्कर्ष ये निकला कि जब जब प्रमिला की कोई फिल्म रिलीज़ हुई है तो वो अपनी फिल्मों के प्रचार के लिए पाकिस्तान गई हैं और वहाँ उनका ननिहाल है, तो नानी के घर से उन्हें बहुत ही अलग तरह का जुड़ाव और मोहब्बत है, तो वो वहीं रुकी। इन सब इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी पता चली कि इस यात्राओं के दौरान वो कभी ऐसे किसी संस्थान या किसी ऐसे शख्स से नहीं मिली जो डाउटफुल हो, जिसकी पर्सनैलिटी मशकूक हो। तो इनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे कि ये साबित हो सके कि वो पाकिस्तान में जासूसी करने के लिए जा रही थी। जब सारी बातें साफ हो गई तब मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई को लगा कि हमसे एक बेगुनाह शख्स को गलत समझने की गलती हो गई, उस पर हमने शक किया। इस दौरान उनका घर भी सील कर दिया गया था। तब सरकार ने 7-8 महीने बाद उन्हें बाइज्जत रिहा किया और उनकी सारी की सारी संपत्ति उन्हें वापस कर दी। करियर की बात करें बाद में, तो इनकी एक बेटी नकी मॉडल हुई, जिसके बारे में पहले बता चुकी हूँ कि वो ब्यूटी पेजेंट भी जीत चुकी हैं। एक फिल्म आई थी जोधा अकबर, ऋतिक रोशन की थी, जो उसकी कहानी इनके बड़े बेटे हैदर अली ने ही लिखी थी। इस फिल्म में एक मौला सॉन्ग है, उन पर ही ये गाना फिल्माया गया है। आखिरी बार इन्हें मराठी फिल्म थंग में देखा गया था, जहां इन्होंने एक दादी का रोल प्ले किया था। 6 अगस्त 2006 को उनके 90वें जन्मदिन से सीधे सीधे 5 महीने पहले उनका इंतकाल हो गया और उन्होंने इस दुनिया को रुखसत कर दिया।
आखिर तक वो पारसी रहीं, उन्होंने पारसी धर्म को निभाया और पारसी होते हुए ही उनका अंतिम संस्कार पारसी रीति-रिवाज से ही किया गया। उनकी कब्र अभी चिंचपोकली में है। ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं और ऐसी फीमेल्स तो बहुत कम पैदा होती हैं। औरतों को इनसे सबक लेना चाहिए कि ज़माना कितना भी बदल जाए, हमें खुद को कभी नहीं भूलना चाहिए।